दोस्तों, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की जात हमसे बहुत नाराज है। कभी जल्जले आते हैं तो कभी सैलाब। अल्लाह ताला की जात जब इस जमीन को झंझोड़ती है, कुदरत का गजब जब इस दुनिया पे आता है, तब दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज इस कुदरत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। इस वक्त राजनपुर और साउथ पंजाब की तमाम रियासतें, जहाँ पर कुछ दिन पहले जिंदगी बड़े आबोताब से चल रही थी, वहाँ इन लोगों को आफत ने ऐसे आकर पकड़ा कि हजारों जिंदगियां निकल गई। अगर बर वक्त डैम बनाए जाते और लोगों के हालात को देखा जाता तो आज हमें इन हालात का सामना कभी न करना पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसका इल्जाम वक्त के हुक्मरानों पर लगाया जाए तो वो अपनी मजबूरियों का रोना रोने लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए। हमारे सियासतदानों ने वक्ती फायदे के लिए गरीब आवाम को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाशें तैर रही हैं, लोगों के हाथों से उनका माल, उनकी जानें फिसल रही हैं, लोगों के कारोबार डूब रहे हैं और जिन घरों को बनाने में लोगों की सारी जिंदगी की कमाई लगी थी, वो सब एक झटके में खत्म हो गया। इनकी आंख के तारे, इनके प्यारे, इनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ रहे हैं। ये वो तबाहकारियां हैं जिसके बारे में किसी ने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था। इस सैलाबी रेले में अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे हैं। इस दौरान 11000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और हर तरफ कोहराम ही कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलोचिस्तान में हुआ, जहां पर अमवात की तादाद 250 से भी ज्यादा है, जबकि सिंध में तकरीबन 200, पंजाब में 144 और खैबर पख्तूनख्वा में 150 के करीब अमवात हो चुकी है। इन सैलाबी रेलों की वजह से पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन बन चुकी है। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं इलाकों की है जहाँ पर इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इन लोगों ने अपने घर बार, अपने कारोबार, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी सब खो दिया है। इन बारिशों से बहुत ही कीमती जानें जाया हुई हैं। लोगों के घरों की छतों तक पानी भर चुका है और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुतासरीन का कहना है कि अगर हमारी मदद वक्त पर की जाती तो न तो इतनी जानों का ज़या होता और न ही भूख से मरने वालों की तादाद ज्यादा होती। जबकि दूसरी तरफ इमदादी टीमें कहती हैं कि हमने इमदादी सरगर्मियां टाइम पर शुरू की थी, इसी वजह से जानी नुकसान कम हुआ। और अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो वो राशन के बहाने अपनी तस्वीरें क्लिक करवाने में मसरूफ है। इधर मरियम नवाज ने भी एंजेलिना जूली को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जब मुतासरीन के पास पहुंची तो उसे याद आया कि वो तो इमदादी सामान घर ही भूल आई है। हुकूमत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन लोगों पर किया गया एहसान वो कभी नहीं भूल सकती। मुतासरीन के पास पहुंचने से पहले सख्ती से अपने फोटोग्राफर को हदायत की जाती है कि तस्वीर सही पोज में ली जाए, जहां पर चेहरे का मेकअप और उसका एंगल बिल्कुल ठीक हो। ठक ठक ठकाठक तस्वीरें बनती हैं, सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं और उसके बाद लोगों से दाद वसूल की जाती है। कोई चीज का नहीं दे के गई, सकड़ा हाथ साड़े तो फेर के गई डाड़िया जाता है। जितने ऐसा उजड़े पे हैं, कहीं कोई का नहीं फेरेदा। ए इसे से देदा पे ए हुन मखलूक इता आइए कशे 100 हाक 1.5 हाक आल में पचे ए मखलूक देगी थी, ए क्या पूरा थी मिले था। बाकी साको कशे का नहीं मिले ना, साको बेनजीर दे पैसे सारे बंद कर देने, सारे एहसास काटले सारे कहीं को का नहीं मिले। ए हुन पंजवी मिलदा पैसा को कशे का नहीं मिली, कशे का नहीं मिली, कहीं को का नहीं दे पे, सिर्फ गले मिली। कोई चीज सारे तो हराम है। मैं तेरी माँ थी क्या दिखड़िया, सिर्फ गले मिली है आपसे मिली। अच्छा। चलो चलो। अच्छा। हाँ। आम लोग पूरे पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इमदादी सामान इन लोगों की तरफ रवाना किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि ये सामान बहुत से मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के भिखारी इन इलाकों में फैल चुके हैं, जो इमदादी टीमों के सामने रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि हम ही वो लोग हैं जो इस सैलाब से मुतासिर हुए। यही वजह है कि ये सामान इन भिखारियों को पहुँचता है और सैलाब ज़दगान वहीं पर भूखे के भूखे बैठे हुए हैं। इन लोगों की मदद करने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ हमारा लूट चुके हैं। यहाँ पर हम आगे जा रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती हमसे छीन के सब कुछ हमारा लूट लिया। ये देखिए हमारी ट्रक की क्या हालत कर रहे हैं ये लोग, देखिए ये लोग क्या हालत कर रहे हैं हमारी ट्रक। हम लोग ये यहाँ पर राशन तकसीम करने आए थे सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर ये ट्रक को लूट लिया गया। अगर इस तरह से होगा तो कौन कराची से इस तरह आएगा आमद करके जो है सामान बांटने। इस सैलाब से डेरा गाजी खां और तोसा शरीफ के बहुत से इलाकों को मजीद नुकसान का खतरा है। 90,000 से भी ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। इमदादी टीमों ने 1100 से भी ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप लगा दिए हैं, जहां पर लोगों को खुराक फराहम की जा रही है। पूरे पाकिस्तान से ये अपील है कि ये हमारी कौम पर एक सख्त तरीन वक्त है। यहाँ सियासत को छोड़े और इंसानियत की मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।